हैदराबाद में भारी बारिश से हाहाकार मच गई। आपको बता दें, और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमायत सागर और उस्मान सागर में आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद हालात किस तरह खराब हो गए हैं, ये आपके सामने है। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हैदराबाद टू महाराष्ट्र चारों तरफ हाहाकार। हिमायत सागर और उस्मान सागर का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से भारी बारिश भी हो रही है और पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने तेलंगाना के शहर हैदराबाद को पानी पानी कर दिया है। रही सही कसर उन नदियों ने निकाल दिया है जिसमें ऐसा उफान आया कि रिहायशी इलाके में तूफान मच गया। देखिए रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हिमायत सागर और उस्मान सागर का जलस्तर बढ़ा, बांध के गेट खोले गए और मूसी नदी में उफान आ गया। उसके बाद हैदराबाद की सड़कों और गलियों में जो सैलाबी कोहराम मचा वो आपके सामने है। मूसी नदी में इतना पानी आ गया कि वो अपनी मर्जी से शहर में दाखिल होने लगा। बापू घाट की ये तस्वीरें देखिए। पानी की जद में मंदिर का पूरा इलाका आ गया है। आसमान से बारिश और नदी के पानी से उबलता उफान शहर के हर इलाके में अपनी दस्तक दे रहा है। शहर का एमजी बस स्टैंड पूरी तरह डूब गया है। लोग घुटनों तक पानी में नजर आए। राज्य के अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस दौरान जो मौसम विभाग है वो यहाँ पर और ज़्यादा बारिश की चेतावनी उन्होंने जारी की है और ज़्यादा बारिश की संभावना तेलंगाना के अलग अलग जिलों के लिए जारी की गई है। कैमरा पर्सन नागराज के साथ आशीष, एनडीटीवी हैदराबाद। तो बड़ी और अहम बात यह है कि आपको ये जानना चाहिए कि बारिश से आखिर कितना बेहाल है हैदराबाद। एक एक करके आइए आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, एमजी बस स्टैंड जलमग्न हो गया है, चादरघाट पुल और मूसा रामबाग पुल भी डूब गया है। 2000 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है। आईटी हब पर सीधा इसका असर हो रहा है। आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। निचले इलाकों में ज्यादा तबाही हुई है। एनडीआरएफ और अन्य टीमें फिलहाल काम कर रही हैं ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि कम से कम वो घर से काम कर सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। और हैदराबाद नहीं, महाराष्ट्र में भी मानसून एक बार फिर से पलटा है और मुंबई समेत 9 जिलों में बारिश ने फिर से हाहाकार मचा दिया है। मराठवाड़ा इलाके में लगातार बारिश हो रही है जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जो महीना महाराष्ट्र से मानसून की विदाई का होता है, उसी सितंबर में बारिश का सितम मुंबई से लेकर रायगढ़ तक कोहराम मचा रहा है। महाराष्ट्र में तबाही फिर से लौट कर आई और कई जिलों में सैलाब जैसे हालात बन गए। प्रशासन को ठाणे, पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। जिस तरीके से रेड अलर्ट बताया जा रहा है, सभी मुंबईकरों को एक तरीके से एहतियातन बरतने की एक एडवाइस दी गई है और आवश्यक ना हो तो घरों से ना बाहर निकले, साफ तौर पर प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। महानगरी मुंबई के कोने कोने में कुदरत ने फिर से तांडव मचाया है। वसई, विरार, अंधेरी, मरीन ड्राइव और सीएसटी पानी पानी हो गए। दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों में 100 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। संभाजी नगर, शिरडी, नासिक और अहिल्यापुर की इन 4 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीती रात से हो रही बारिश ने महाराष्ट्र की पोल फिर से खोल दी है। गंगापुर बांध से गोदावरी नदी में लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से नदी में भी कोहराम मचा है। और भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र में कहां-कहां असर है ये भी आइए आपको एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में भी हालात खराब हैं और आप ये देखिए महाराष्ट्र का इलाका, ये देखिए कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर का घाट क्षेत्र, इसके अलावा सतारा का वो इलाका जहां पर हालात बेहद ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र के वो ये जिले हैं जहां पर बारिश का बहुत ज्यादा असर हुआ है और इन इलाकों में बारिश की वजह से स्थिति बहुत बुरी हो गई है। लेकिन अब जो है हालात बिगड़ते हुए नजर